रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे प्रभु राम हरे। जो नरेश मैं करहूँ रसोई तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई सोई भोजन करई सोई सोई तो आयसु अनुसरई। हे नरपत, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीति ने के गृह जेवहु जोई तो बस होई भूप सुन सोई। जाई उपाय रचहु नृपयेहु संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दुज साहस सत बरो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन ही करब जो नार सिया पति रामचंद्र की जय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सहज बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊँ मैं यही बेस न आऊ बेकाऊ। तुम्हारे ऊपर योहित कौराया हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करिया पुसमाना राख्यो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुन राजा सब विधि तोर संवार बेकाजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचो सो तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरे पहचान्यो तब मोय। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावहूँ तो उमापति महादेव की जय। मैं वही पुरोहित का भेष धारण करके आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे
पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रीमित भूप निद्रायति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तहाँ आवा, जेहि सूकर होई नृपहि बोलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोयति कपट घनेरा। वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बायरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचवउ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गनहि न ताऊ। अजहु देत दुख रवि ससे, सिरयो शेष तिराऊ। उमापति महादेव की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सख्यहि निहारी, हरस मिलो उठ भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धानु बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिनियो सद बियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बढ़ाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचस छन माझ निकेता। नृपहि नार पहि शयन कराई, है गृह बाध बाज बजाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।
राजा के ऊपर हितई हरि ले गयो बहोर। लय राक्षस गिरि खोह मोह माया करी मति भोरी। पवन सुत हनुमान की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरंच उपरोहित रूपा परव जाय तेहि से जय अनुपा। जाग्यो नृपयन भये बिहाना देखी भवन यति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जही जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़िते ही पुर नर नारी न जान्यो के। मन में मुन के महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब रानी ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रिपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर स्यों पहचान गुर ब्रह्म बस रहान चेत। बरे तुरत सत साहस बरे विप्र कुटुंब समेत। सिया बरे रामचंद्र की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है, यह कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित ज्यों नार बनाई छरस 4 विध जिस श्रुत गाई। माया मैं तही कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकहि न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर यमिस राधा तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लागे मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊ है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों,
उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सिया बर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। क्षत्रिय बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसते समेत परिवारा। जय जय सीताराम।